आज मैं आपको विविधता के बारे में यानी विविधता होता क्या है और असमानता क्या होता है, गैर बराबरी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा स्टोरी के माध्यम से। तो मैंने देखिए स्टोरी ले रखा है। कंप्लीट वीडियो आप सभी लोग को देखना है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विविधता की समझ और गैर बराबरी और असमानता को जानने के लिए महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। यानी एक व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इसे मजाक की तरह से लिया, जो कि फटा पुराना कपड़ा हुआ पहना एक लड़का था उसको। फिर आगे देखेंगे कहानी में, देखिए लिखा हुआ है कि जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। यानी उस लड़के के बारे में था जो चौराहे पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या करता था, वो अखबार बेचता था। क्लियर है? यानी जब रेड सिग्नल हो जाता था तो वो अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। व्यक्ति कहता है कि जब भी वह वहां से साइकिल से गुजरता था उस चौराहे से, तो वह अंग्रेजी का अखबार लेकर उसके पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। यानी उस दिन का जो स्टोरी रहता उसको हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में वह लड़का सुनाता रहता। कौन? जो अखबार बेचता था। ठीक है, इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। अब वो व्यक्ति पटरी के सहारे रुकता है और उस लड़के से हिंदी का अखबार मांगता है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? वह लड़का उससे पूछता है, मतलब आपको हिंदी आती है, क्योंकि उसने हिंदी का अखबार मांगा था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे दिए। देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? मतलब वो लड़का जो अखबार बेचता था उसने उससे कहा, आप तो अंग्रेज लगते हो, तो आप हिंदी का अखबार कैसे मुझसे मांग लिए? तो उसने कहा कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं क्या? उस लड़के ने पूछा उस व्यक्ति से। ठीक है, तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि हाँ, हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब जो लड़का अखबार बेचता था उसने कहा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है? उसने उनसे पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता? यानी जो लड़का अखबार बेचता था वो कभी स्कूल गया ही नहीं था। तो वो व्यक्ति कहता है कि अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया था कि बत्ती हरी हो गई, यानी ग्रीन सिग्नल हो गया, और नीचे मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। तो मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के सहारे आगे बढ़ा लिया। यानी वह व्यक्ति फिर वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, अगले दिन जब वो मतलब व्यक्ति साइकिल से गया वहां पे, तो वो लड़का फिर मिला और मुस्कुराते हुए कहा, और कहा उनसे, भैया लीजिए अपना हिंदी का अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? उस लड़के ने फिर पूछा उस व्यक्ति से। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, क्योंकि वो कभी, जो लड़का था वो पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो सब्जेक्ट को अपने भाषा में बोल रहा था वो। तो ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है प्रजा, एक तो विषय होता है, दूसरा प्रजा होता है, तो उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। मतलब उस व्यक्ति, जो लड़का था अखबार बेच रहा था, वो जब सब्जेक्ट अपने मुंह से बोला तो ऐसा लग रहा था वो प्रजा के बारे में कह रहा है। ओह, या कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है? मैंने उससे कहा, हाँ या कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? रेड सिग्नल हो गया तो उस व्यक्ति ने उस अखबार वाले लड़के से पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो उस लड़के ने कहा, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया। यानी जो अखबार वाला लड़का था उसने
अब गर्व से कहा उस व्यक्ति से कि जब मैं इतना बड़ा था तो मैंने अखबार बेचना चालू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी उसकी साइकिल की गद्दी के बराबर अपनी हाइट को नापते हुए उसने कहा, जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। उसने कहा, पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी लेकिन मैं अब अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई, यानी ग्रीन सिग्नल हो गया और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। तो उसको बस इतना ही सुनाई दिया साइकिल साइकिल वाले व्यक्ति को कि वह मेरठ में है, बाकी तो ट्रैफिक के शोरगुल में सब चला गया। ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, वो लड़का कहता है जो पेपर मतलब बेच रहा था कि मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। अब दोनों लोग का नाम मैच कर गया, यानी वो लड़का भी समीर और जो अखबार बेच रहा है वो भी समीर। तो मैंने बताया, क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? तो वो कहा, हाँ, हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। ठीक है, तो समीर का अर्थ क्या होता है? हवा होता है, पवन होता है, पवन पुत्र कौन? हनुमान जी। तो अब से आप समीर एक। उसने उस साइकिल वाले लड़के से कहा कि आपसे आप समीर एक और मैं समीर दो, यानी जो अखबार बेचता था वो समीर दो। खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, यानी जो समीर दो था, यानी जो अखबार बेचता था, उस लड़के के चेहरे पर अगले दिन मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। यानी जो समीर एक था, यानी जो साइकिल से जाता था, वो अखबार की सुर्खियों को पढ़ा तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे मतलब जो धर्म के आधार पर दंगे होते हैं। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। तभी उसने कहा, मैं मुस्लिम समीर हूँ, यानी जो लड़का था जो अखबार बेचता था उसने कहा, मैं मुस्लिम समीर हूँ। बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसके आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो इन सभी अंतर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समीर एक और समीर दो में कौन कौन से अंतर थे। तो आई होप आप सभी लोग जरूर बताओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी दिखा। जब दंगा हो गया तो जो लड़का पेपर बेचता था, यानी समीर दो, उसके बाद वह वहां पे दिखा ही नहीं और फिर कभी नहीं दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। कौन कह रहा है? समीर वन, जो साइकिल से जा रहा था। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। देखिए, समीर वन जो लड़का अखबार बेचता था उसको हिंदी अच्छे से आती थी। सॉरी, समीर दो अखबार बेचता था उसको हिंदी अच्छे से आती। समीर वन जो था वो अंग्रेजी उसको अच्छे से आता था। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं उनको दोस्त बनने से नहीं रोक पाई, क्योंकि वो आपस में बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। विविधता क्या होता है? जैसे मान लीजिए धर्म व्यक्ति का अलग होता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये क्या है? विविधता के पहलू है। किसी का पहनावा अलग है, कोई धोती कुर्ता पहनता है तो कोई कुर्ता पैजामा पहनेगा, कोई पैंट शर्ट पहनेगा, ये भी विविधता के एक पहलू है। सबकी भाषा अलग अलग होती है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कन्नड़ हो गया। ये सभी क्या है? ये भी विविधता के अंतर्गत आते हैं। खान पान अलग हो गया, कोई चावल खाता है तो कोई रोटी खाता है, कोई मांसाहारी है तो कोई मतलब कि शाकाहारी है। सबके अपने खान पान अलग है, सबकी अपनी पसंद अलग अलग है। तो विविधता का पहलू हो गए। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा
समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे, उनको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों। समीर एक के त्योहार के बारे में बताना है, समीर दो के त्योहार के बारे में आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखेंगे। समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। यानी जो साइकिल वाला लड़का था वो पढ़ाई किया हुआ था, जो अखबार बेचता था वो पढ़ाई नहीं किया हुआ था स्कूल में। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है। देखिए, ये विविधता का रूप नहीं है, ये तो गैर बराबरी का रूप हो गया कि कोई स्कूल जा पा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया गैर बराबरी। इसे ही कहा जाता है असमानता। बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ध्यान देना है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। इसे ही असमानता कहा जाता है, इसे गैर बराबरी कहा जाता है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। तो ये याद रखना है, इसे ही क्या कहा जाएगा, असमानता, गैर बराबरी। ठीक है ना। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर स्कूल वह जाना चाहता तो क्या स्कूल जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। बाकी विविधता क्या होता है? धर्म, भाषा, पहनावा, खान पान, व्यक्तियों का जो अलग होता है विविधता कहलाता है। गैर बराबरी और असमानता क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा अधिक है, किसी के पास पैसा कम है, तो ये है असमानता, गैर बराबरी हो गई। कोई स्कूल जा पा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। ठीक है, कोई खाना अच्छे से खा रहा है, कोई खाना खा ही नहीं पा रहा है, किसी के पास भोजन है, किसी के पास भोजन नहीं है। तो इस तरीके की चीजें मतलब असमानता कहलाती हैं, जिसे गैर बराबरी कहा जाता है। जाति व्यवस्था भी क्या है? एक गैर बराबरी या असमानता का उदाहरण है। तो आई होप आप सभी लोग को क्लियर हुआ होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरीके से स्टोरी के माध्यम से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।